हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, हिंदी में इसको विशेषताएं भी कहते हैं। तो इसमें खास खास बातें क्या हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इसको सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहा जाता है। तो कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस इन इट्स ओन नेम। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कंपनी का जो बिजनेस है वो कंपनी के नाम पे चलता है। इट कैन बाय एंड सेल एसेट्स। कंपनी खरीद भी सकती है अपने नाम पे एसेट्स और बेच भी सकती है। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। जब भी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कंपनी के जो मैनेजर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनका नाम नहीं होगा, कंपनी का नाम होगा। ठीक है। एंड कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेट इंडिविजुअल्स। कंपनी और जो उसके मेंबर है वो सेपरेट है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स और बिजनेस एक ही बात होती है और सारी की सारी लायबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है अगर कोई पंगा पड़े पार्टनर्स के ऊपर। इसमें ऐसा नहीं है। जो भी पंगा पड़ेगा वो कंपनी के नाम पे ही होगा और कंपनी के मेंबर्स दो अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी जो है इस जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो भी फर्म है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और लॉ के अकॉर्डिंगली उसे तैयार किया जाता है। इट्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, जो भी उसके ऑपरेशंस होंगे, इट्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। तो जो भी इसके काम होंगे वो कौन करेगा? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कौन चूज करेगा इन इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को? मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स जिन जिनके पास शेयर्स हैं वो वोटिंग राइट्स होंगे उनके पास, तो वो वोट डाल के डायरेक्टर्स को चूज करेंगे। ऑल्दो द बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ कंपनी। कंपनी के नाम पे बिजनेस चलाया जाता है बट जो कंपनी है उनके जो मेजर डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? मेजर डिसीजंस लेते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रजिस्ट्रेशन। लीगली कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो 2013 एक्ट के अंडर, कंपनीज एक्ट के अंडर इस जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्टर होना लाजमी है, इंपॉर्टेंट है। विदाउट रजिस्ट्रेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं मानी जाएगी। ठीक है। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कह ही नहीं सकते, बल्कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता था? जैसे सोल प्रोप्राइटर है, उसमें क्या होता था? सोल प्रोप्राइटर मर गया या कोई पंगा पड़ गया, पागल हो गया या कुछ भी ऐसा पंगा पड़ा तो फर्दर उसका बिजनेस रुक जाता था। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी हैज़ कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। कोई मेंबर आए जाए, अब मेरे पास मान लो किसी फलां फलां कंपनी के शेयर हैं, लाइक रिलायंस के शेयर हैं या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर हैं या फिर रेलवे के किसी राइट्स के या फिर आईआरसीटीसी के शेयर हैं। अब मैं उनको खरीदूं या बेचूं, मैं मेंबर रहूं या मेंबर नहीं रहूं, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कंपनी हैज़ कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस। वो कंपनी लगातार चलती रहेगी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स रहें ना रहें, ठीक है, कंपनी चलती रहेगी। दो चार मेंबर के इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली बनी है और वाइंड अप भी लॉ के हिसाब से ही होगी। वाइंड अप मतलब खत्म करना। किसी मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। किसी मेंबर के डेथ से या ल्यूनेंसी से या फिर इनकैपेसिटी से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ ऑफ द कंपनी कैन कम टू एन एंड थ्रू अ लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। तो जो कंपनी है उसका वाइंडिंग अप हो सकता है, लाइफ उसकी ख़त्म हो सकती है। एक लीगल प्रोसीजर होता है वाइंडिंग अप करने का। वो क्या होता है वो भी मैं आपको हायर लेवल पे बताऊंगा, मगर ये भी +1 +2 लेवल पे चल रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करूंगा। जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाऊंगा तो वाइंडिंग अप का पूरा प्रोसेस होता है वो डिस्कस करूंगा। तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली आई है और लॉ के अकॉर्डिंगली ही खत्म होगी। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है? बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी कैन नॉट साइन। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी को एक्चुअल में पर्सन तो नहीं है कि वो साइन मार सके। ठीक है ना। तो एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी आर कैरिड थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो भी कंपनी काम करती है वो डायरेक्टर्स के थ्रू काम करती है, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं। एनीवन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी कैन यूज कॉमन सील। कोई भी कंपनी के बिहाफ पे जो काम करता है कंपनी की सील लगा सकता है इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी के कोई सिग्नेचर तो होंगे नहीं। तो कंपनी के बिहाफ पे जो डायरेक्टर पर्टिकुलर काम कर रहा है वो कंपनी की सील यूज़ कर सकता है और कंपनी
उसके ऊपर बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे उसने सील लगा दी, कंपनी की मोहर लगी, मतलब कंपनी इस चीज़ को मानती है या मान्यता देती है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। जो कंपनी के पास पैसा है, पूंजी है, वो शेयर्स में डिवाइडेड है। शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर्स। अब मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि मैं, जो मेरे पास मान लो किसी कंपनी के शेयर हैं और मैं उस कंपनी का मेंबर हूँ, डायरेक्टर नहीं हूँ क्योंकि कम शेयर होंगे। अब मैं कभी भी किसी भी मार्केट रेट पे बेच सकता हूँ या किसी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ या जैसे भी मेरा मन करे। तो शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप सेल एंड परचेज कर सकते हो ओपन मार्केट में भी। शेयर होल्डर्स या शेयर होल्डर इज़ फ्री टू विड्रॉ हिज मेंबरशिप फ्रॉम सेलिंग ऑफ हिज शेयर। मतलब कभी भी शेयर बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। तो वो जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है वो काफ़ी अच्छी रहती है इसमें। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनर्स अलग होते हैं, कंट्रोल अलग के पास है। फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो आप भी ओनर्स में से एक हैं, मगर कंपनी को चला कौन रहा है? डायरेक्टर्स। चला कौन रहे हैं? मैनेजर्स। ठीक है ना। तो आजकल मॉडर्न कंपनीज में यही होता है कि ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होती है। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। असली मालिक तो शेयर होल्डर्स हैं। एंड दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और शेयर होल्डर्स किन को चूज करते हैं? जिन लोगों को वो वोटिंग डाल के चूज करते हैं उन्हें डायरेक्टर्स कहा जाता है। डायरेक्टर्स मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी बाय अपॉइंटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। डायरेक्टर्स कंपनी को कैसे कंट्रोल करते हैं? प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की सर्विसेज लेते हैं और उनको हायर करते हैं। तो बेसिकली ओनरशिप अलग है और कंट्रोल करना कंपनी को, दो अलग अलग बातें हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर किसी भी जो ओनर है उसने जितने परसेंट उसमें इन्वेस्टमेंट की है उस कंपनी में, उसकी जो लायबिलिटी है वो उतने परसेंट ही है। फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस के 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे या किसी भी कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, तो मेरी लायबिलिटी क्या है? मैक्सिमम 1 लाख। अगर मेरे पैसे डूबेंगे तो 1 लाख ही डूबेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डूबेंगे। मगर इससे उल्टा चलें तो पार्टनरशिप में क्या होता था? पार्टनरशिप में ये होता था, अगर एक पार्टनर धोखा दे जाए या कोई पंगा पड़ जाए तो जितना पार्टनरशिप में हिस्सेदारी डाली है वो तो चली जाती थी, और अगर उससे भी कर्जा वापस ना किया जाए तो क्या होता था? जो पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी वो कर्जा उतारना पड़ सकता था, जो कि इस केस में नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी एडवांटेजेस ऑफ या मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।